अब हम बात करने वाले हैं थर्मोमीटर्स की। देखिए जो थर्मोमीटर्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मर्करी थर्मोमीटर्स भी होते हैं, अल्कोहल के थर्मोमीटर्स भी होते हैं और एक डिजिटल थर्मोमीटर्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारी केमिस्ट्री की लैब में यूज़ होता है वो होते हैं मर्करी थर्मोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें ये लगी है मर्करी और इसमें एक ग्रेजुएशन दी है 10, 20, 40, 60, 80। तो ये हमारी केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है केमिकल्स का टेम्परेचर नापने के लिए या फिर वाटर जो बॉयल हो रहा है उसके टेम्परेचर नापने के लिए होता है मर्करी थर्मोमीटर। और जो अल्कोहलिक थर्मोमीटर मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या होता है। वो मेनली हमारा रूम टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है अल्कोहलिक थर्मोमीटर। उसको हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ नहीं करते। और थर्मोमीटर्स में मर्करी इसलिए यूज होती है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो मर्करी एक्सपेंड कर जाती है, इसलिए हम मर्करी को थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वाटर बाथ की। तो जो मेनली वाटर बाथ का यूज़ होता है ये केमिकल्स को हीट करने का काम आता है और मेनली वो केमिकल्स को हीट करने के लिए काम आता है जो कि जल्दी आग पकड़ लें, जो कि फ्लेमेबल हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वाटर बाथ है। ये बेसिकली एक पैन है कॉपर का। तो इसमें हम अंदर वाटर फिल करते हैं और ये इसकी काफ़ी सारी रिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसकी अलग अलग काफ़ी सारी रिंग्स हैं। तो इसमें हम वाटर भर के इसके अंदर ही उस केमिकल को डाल के जिसको हमको हीट करना है फिर ऊपर से हम रिंग डाल देते हैं। तो ये केमिकल हीट होता है और नीचे से हम इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है वाटर बाथ का, जो कि ज्वलनशील फ्लेमेबल केमिकल्स को हीट करने के लिए काम आता है वाटर बाथ। और अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर फनल, ये तो आपको मेनली पता ही होगा। ये बोरोसिलिकेट ग्लास की फनल है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका मेन काम होता है किसी भी लिक्विड को या केमिकल को ईजिली ट्रांसफर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मान लीजिए एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है। अब हमको उसमें कुछ केमिकल डालना है तो हम उसको बहुत ईजिली नहीं डाल सकते। तो हम उसमें ये डालते हैं फनल, ऊपर से लिक्विड डालते हैं ताकि उसमें ईजिली ट्रांसफर हो जाए। तो ये काम है मेनली फनल का। और ये ग्लास की भी हो सकती है, बोरोसिलिकेट ग्लास की भी हो सकती है और ये प्लास्टिक की भी फनल आती हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये इसको हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब जैसी होती है लेकिन ये बहुत छोटी टेस्ट ट्यूब होती है। इसमें हम मेनली मेटल्स को मेल्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें मान लीजिए हमने कोई वो डाला सोडियम मेटल, उसको हमको हीट करना है, उसको मेल्ट करना है। तो हम उसको पहले इग्निशन ट्यूब में डालेंगे, फिर हम उसको हीट के ऊपर रखेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए। बात करिए क्रूसिबल्स की, तो देखिए जो क्रूसिबल्स का मेन काम होता है ये मेटल्स या फिर कंपाउंड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करने का काम आता है और उनको मेल्ट करने के लिए भी काम आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं और ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिरेमिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है और या फिर मेटल का भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं अब ये सिरेमिक का क्रूसिबल है, इसके ऊपर एक लिड भी आती है। तो इसको मेनली हम इसमें कोई मेटल या फिर केमिकल कंपाउंड डालते हैं और इसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर लिड लगाते हैं ताकि बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट हो सके। और ये सबसे सेफ एपरेटस होता है किसी भी मेटल या केमिकल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर तक हीट करने के लिए सबसे सेफ ये होता है एपरेटस। और एक अलग टाइप का भी क्रूसिबल आता है जैसे कि आप दिखाया, तो इसको हम कहते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये एक मतलब वैसे क्रूसिबल जैसे ही, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे फिल्टर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें कोई पीपीटी डाला और ऊपर मेरे को उसका सॉलिड पार्ट चाहिए लेकिन जो उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको मुझे निकलवाना है। तो यहाँ पे हम नीचे इसके वैक्यूम पंप लगाते हैं और वैक्यूम पंप से उसको सक करते हैं। तो नीचे का जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर निकल जाता है और ऊपर हमारे पास सॉलिड पीपीटी रहता है। और इसके भी अलग अलग ये टाइप में आते हैं। जैसे कि इसमें G2 आता है, G3 आता है। जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं अब इसमें G3 है, इसमें G2 आता है, G3 आता है, G4 आता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें अलग अलग पोर्स होते हैं। पोर्स का साइज अलग होता है, पोर्स के नंबर अलग अलग होते हैं। तो उसमें G2, G3, G4 आते हैं। हमारे पास ये G3 सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। तो ये जैसे कि अभी देख सकते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। क्लैंप स्टैंड है ये पहले जैसा ही, लेकिन जो ये क्लैंप है हम इसकी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं 2 prong एक्सटेंशन क्लैंप। इसकी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 फिंगर्स हैं, ये स्क्रू है ताकि इसकी जो ये मैं आपको दिखा दूं, जो इसकी विड्थ है इससे फोल्ड होती है, वाइड होता है। और इसमें जो ये स्क्रू है इससे आगे पीछे होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट। और इसमें जो ये स्क्रू है इससे हम इसको ऊपर नीचे की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं 2 prong एक्सटेंशन क्लैंप। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 फिंगर्स हैं, लेकिन हम इसमें 3 फिंगर्स वाला भी यूज कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्टैंड है ये आयरन का स्टैंड है।
इसका बेस है, जो बेस का आयरन का है, इसकी रॉड है, ये भी आयरन की है, और इसमें इसको हम बोलते हैं फिशर क्लैंप। ये फिशर क्लैंप है, इसमें 2 फिंगर्स हैं। ये मेनली होल्ड करने के लिए किसी भी ब्यूरेट को और किसी भी अलग टाइप के ब्यूरेट पिपेट को होल्ड करने का काम आता है। जैसे कि हमारा ये स्क्रू है, ये इसको ऊपर नीचे इसकी लेंथ एडजस्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी ऊपर ला के जैसे ये देखिए, ये हो गया फिट। अब हम इसको, ये जो हमारा, इसको हम यहाँ से दबा के इसे खोल सकते हैं। अब इसमें हम कुछ भी फिट कर सकते हैं। लैंप स्टैंड ये ब्यूरेट को होल्ड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्यूरेट है, ये बोरोसिल ग्लास की एक लंबी ट्यूब है। इसका जो माउथ है ये ओपन है, ये बीडेड टाइप का है। ये जो स्टॉप कॉक है, ये स्टॉप कॉक मेनली लिक्विड कितना बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसमें एक वॉल्व लगा होता है। ये स्टॉप कॉक मेनली ग्लास की बनी हो सकती है या फिर टेफ्लॉन की बनी हो सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्लैंप स्टैंड है, ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। करने वाले विस्कोमीटर की, देखिए जो विस्कोमीटर है भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास ओसवाल का विस्कोमीटर है, इससे लिक्विड की विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो ट्यूब है, ये एक्चुअली इसकी ओपनिंग बड़ी है और इसकी ओपनिंग छोटी है। यहाँ पे हमारे पास 2 बल्ब हैं, और जो हमारे पास ये ट्यूब है, ये ट्यूब असल में छोटी होती है। यहाँ पे जो लिक्विड का मोशन होता है, ये कैपिलरी मोशन होता है, और ये हमारे पास 2 ट्यूब है। और जब लिक्विड, ये 2 पॉइंट्स जो आप ये देख सकते हैं, ये 2 हमारे पास हैं, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट। जब लिक्विड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, उसके हम टाइम को करते हैं मेजर, और उससे हम इसकी विस्कोसिटी मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास ओसवाल विस्कोमीटर। अब हम बात करने वाले हैं स्टैल्गोमीटर की। इससे हम लिक्विड की सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ट्यूब है, ये बल्ब है, और ये भी ट्यूब है। यहाँ से हम एक्चुअली लिक्विड को, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड आता है इसमें, और उसके हम वेट को मेजर करते हैं, और उससे इसकी सरफेस टेंशन मेजर होती है। और अगर आपको उसके साइज़ को, जो ड्रॉप गिर रही है, अगर उसके साइज़ को छोटा बड़ा करना है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास रबर की ट्यूब है और ये स्क्रू है। अब जैसे हम इसको स्क्रू को वो करेंगे, टाइट करेंगे, ऊपर से जो लिक्विड आएगा उससे इसकी ड्रॉप छोटी या बड़ी नीचे गिरेगी, तो इससे हम इसकी सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं लिक्विड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ग्लास का कंटेनर है, ये हमारे डेसिकेटर की लिड है, और इसके अंदर हम वो केमिकल को स्टोर करते हैं जो कि मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकते हैं। और इसके हम बॉटम पार्ट में किसी भी ड्राइंग एजेंट को रखते हैं। जैसे इसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है, उसकी जगह हम सिलिका जेल भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा मेनली एक लो ह्यूमिडिटी के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए काम आता है। और अगर हमको कोई भी केमिकल रखना है, तो वो हम इसके अंदर रख के इसकी लिड क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारा है डेसिकेटर।